आपको कैसे पता कि उन लोगों ने ये सब, किसी का फोन आया था क्या? मुझे किसी भी फोन की जरूरत नहीं है। माँ हूं मैं तुम दोनों की, जानती हूँ, उन लोगों को भी अच्छे से जानती हूँ। वो कब किसकी बेइज्जती कर सकते हैं अच्छे से पहचानती हूँ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे हैं, किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो लोगों की सच्चाई नहीं पहचानते, इन सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बेटियों से। मुझे फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे। मुझे फर्क पड़ता है जब तेरी बेइज्जती होती है और वो लोग तुझ पे चिल्लाते हो, तेरे दिल पर क्या गुजरती है। मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार तुझे मना करती हूँ उस घर में जाने से, उन लोगों से बात करने से। लेकिन ये तो ना समझ है, छोटी है ये गलतियां कर सकती है, इसे उल्टे हाथ का चाटा भी मार सकती हूँ मैं। लेकिन तू तो इतनी समझदार है प्रीता, तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, यही सोचती हूँ मैं। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू ऐसी गलती क्यों करती है? तू क्यों बार बार मेरा दिल दुखाती है? हाँ, नहीं माँ, प्लीज आप रोइए मत। हाँ, माँ प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। बैठिए। अच्छा, मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ? वेरी गुड शोलन, मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ, वो समझ क्यों नहीं रही हो शोलन? मेरी शादी होते होते रुक गई है, वो शादी जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये क्यों सुना रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? अगर तुम जरा सा भी वो कौन है, वो तुम्हारा वो फ्रेंड, उसको कंट्रोल में रखा होता ना, थोड़ी सी नजरें खुली रखी होती कहाँ क्या हो रहा है, तो आज ये नहीं होता। तो मेरी शादी हो गई होती। मायरा, आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। अच्छा, अगर तुमने कल कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की तो देखो शोलन, मैं ना तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मायरा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। शोलन, मैं फिर भी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम दोनों ने। माहिरा प्लीज, बेटर होगा कि तुम अपना फोकस करण और अपनी शादी पे रखो। मुझे पता नहीं कि तुमने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन एक बात है, चाहे हमने करण के दिमाग में कुछ भी डाला हो, चाहे करण ने प्रीता के अगेंस्ट कुछ भी कहा हो, राखी आंटी और ऋषभ जी अभी भी प्रीता की ही साइड लेते हैं। उनके दिल में प्रीता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम्हें पता है कि नहीं, मैं नहीं जानती, वो दोनों इस घर के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर हिल जाएं। कुछ ऐसा करना होगा कि करण सिर्फ तुम्हारी बात सुने, अपने माँ और अपने भाई की नहीं। करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि वो तुमसे शादी कैसे करें। समझी तुम? करण की टेंशन तुम मत लो, उससे मैं बात करूंगी, तुम सिर्फ अपनी गारंटी दो मुझे। आई प्रॉमिस कोई गड़बड़ नहीं होगी। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं जानती हूँ कि आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था और मेरी वजह से आप बहुत परेशान होते हो, लेकिन अपनी तरफ से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, आपको वो दिन याद है जब सृष्टि और मैं नासिक से मुंबई आए थे? हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे और दिल में इतना डर था कि अब मुंबई में जिंदगी किस तरह शुरू करेंगे। ना कोई काम था ना कुछ। उस वक्त ऋषभ जी थे जो मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे, पर उन्होंने मुंबई में मुझे मेरी पहली जॉब ऑफर की, दादी की पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप सुबह आई थी आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आपके घर पर तो सब लोग। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला। इल्जामों का सिलसिला तो तब से चलता आ रहा है। याद है मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा था माँ, तो पूरे घर के खिलाफ जाकर ऋषभ जी ने कहा था कि प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैंने कुछ नहीं लिया है।
आपको पुलिस बुलानी है ना, बुलाइए। आज मैं भी देखता हूँ कि प्रीता को कौन अरेस्ट करता है। बुलाइए आप। आपको याद है सृष्टि पे चोरी का इल्जाम लगा दिया था? वो ज्वेलरी स्टोर से इसने कुछ चुराया है और हमें पुलिस तक ले गई थी। उस चक्कर में तो लॉकअप में बंद कर दिया था उसे। सबसे इतनी मदद मांगी थी लेकिन किसी ने मदद नहीं की थी। उस वक्त ही ऋषभ जी ने आकर सृष्टि को छुड़ाया था, तब भी मेरा सपोर्ट किया था। आप सृष्टि को रिहा कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर एक मुकदमा करूंगा, क्योंकि वो जो कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सृष्टि को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी होगी। हाँ ऋषभ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब आप ही बताइए, अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त को कोई किडनैप करके ले जा रहा है तो क्या उसके पीछे नहीं भागोगे? उसे बचाओगे नहीं या फिर सब्जी खरीद के चुपचाप घर आ जाओगे? माँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे ऋषभ जी के पीछे जाना ही था, मुझे उन्हें बचाना ही था। मैं उन्हें उस हालत में छोड़ ही नहीं सकती थी। क्यों है तू इतनी अच्छी? क्यों है तू इतनी अच्छी? इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। नहीं जरूरत है तुझे इतना अच्छा होने की प्रीता। अपनी इसी अच्छाई के कारण कितनी बातें सुननी पड़ती है ना तुझे, कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। मेरा दिल तेरी तारीफ करने से नहीं थकता कि तू मेरी बेटी, कि घर में मुझे तुझ सच में फक्र से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है जब मुझे ये समझ में आता है कि तू हर किसी के लिए कितना ध्यान रखती है। तू हर किसी के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकती है कि मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे चाहती। लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर लगता है तेरी इसी अच्छाई की वजह से जो ठेस तुझे पहुंचती है वो तो किसी को दिखाती नहीं है। लेकिन मैंने तुझे पैदा किया है ना, इसलिए मैं महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए मना करती हूँ तुझे। इतना अच्छा बन, इतनी अच्छा है किसी काम के लिए। तू सिर्फ मुस्कुराती है लेकिन अंदर ही अंदर तू कितना रोती है, तुझे कितना दर्द है वो तो खुद नहीं जानती। नहीं अच्छा लगता मुझे प्रीता। तू बहुत अच्छी है, तू सच में बहुत अच्छी है। आंटी वो एक्चुअली मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी। देखिए ना वो राखी आंटी अभी भी प्रीता को इतना ज्यादा पसंद करती है। इतना कुछ हो गया, प्रीता ने मेरी शादी रोकने के लिए ऋषभ तक को किडनैप करवा लिया। उसके बाद भी तो एक्चुअली मैं सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल कुछ गड़बड़ हो गई, प्रीता यहाँ आ गई, उसने शादी रोक दी, पता नहीं क्या होगा। बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, कल तुम्हारी और करण की शादी जरूर होगी। और रही बात प्रीता की, तो वो इस घर में कदम भी नहीं रख पाएगी। यू श्योर आंटी? नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम डेड श्योर। डोंट वरी बेटा। थैंक यू। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मैं आती हूँ। देखा सीख अपनी बहन से, कैसे उसने बिगड़ी बात को संभाल लिया, बहन जी का दिल पिघला दिया। और तू तो बिगड़ी बात को और बिगाड़ देगी, बहन जी को खुंखार बना देगी। सृष्टि तू ना किसी काम की नहीं। एक मिनट जानकी आंटी, कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है अपनों से डील करने का यार। ही का ये तरीका है, मेरा स्टाइल अलग है। और एक मिनट, ही के तरीके से अगर माँ मान गई तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ की गलती है ना इसमें तो। और वैसे भी देखा जाए तो सबको मैंने ही बचाया। I mean, करण सर को फोन किसने किया? मैंने। यही बात तुझसे करनी है मैंने। चल तू अंदर। ये मैंने तुझे मना किया था ना, तो तूने फोन क्यों किया करण? नहीं मैं बता क्यों। और कान मत पकड़ा करो मेरा।
मैंने करण सर को नहीं फोन किया था, मुझे कोई शौक नहीं उनको फोन करने का। अच्छा, अरे यार मैंने सैमी को फोन किया था, अब मुझे क्या मालूम कि सैमी की जगह करण सर फोन उठाएंगे। मुझे क्या पता कि वहां से कौन फोन उठा रहा है, मेरे सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। अरे जब फोन उठाया तो किसने हाय हेलो तो किया नहीं, मैं तो शुरू हो गई अपनी कहानी बताने, और मुझे क्या मालूम कि समीर की जगह करण सर ने सुन लिया सब कुछ। बाय द वे, एंड ऑफ द डे सबका भला ही हो गया ना। कान पकड़ लिया जोर से, सब मेरे को ही बोलते रहते हैं। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सामा, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला, रात थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम कुछ ऐसा करना होगा कि करण सिर्फ तुम्हारी बात सुने, अपने माँ और अपने भाई की नहीं। करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि वो तुमसे शादी कैसे करे। समझी तुम? कुछ काम है, कुछ कहना है? करण, बोलो ना, इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो? मुझसे शादी करो क्या ना? किया ना हमें। अगर आज शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कल तो मैं शादी करूंगा तुमसे। थैंक यू। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कुछ बदल रहा है इतनी जल्दी। मुझे लगा कहीं तुम्हारा मन बदल गया और तुमने मुझसे कह दिया कि तुम प्रीता से शादी करोगे। तो दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्या बोल रही हो? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? करण, I'm sorry करण, मैं तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो हर बार मुझे बोला है कि तुम मुझसे शादी करोगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर राखी आंटी ने तुमसे बोला कि माहिरा से शादी मत करो और तुमने उनकी बात मान ली तो, या फिर करण अगर ऋषभ ने बोला कि प्रीता ज्यादा अच्छी है और प्रीता ने उसकी जान बचाई है अपनी जान खतरे में डाल के, विच आई एम श्योर करण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो गुंडा ठीक बोल रहा था, पर मुझे डर तो लगे। माहिरा कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना
कि कल मैं तुमसे शादी करूंगा तो करूंगा। ये करण लूथरा का प्रॉमिस है तुमसे, और करण लूथरा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। I'll marry you. करण, तुमको याद है ना, तुमने ये प्रॉमिस मुझसे पहले भी किया था, जब वो होप वाला इंसिडेंट हुआ था। अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सब गड़बड़ हो गया था, करण उसमें मेरी गलती नहीं थी ना, तो मुझे लगा कहीं अपना प्रॉमिस भूल ना जाओ। नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे कल शादी करूंगा। मैं थोड़ा थक गया हूं, आई जस्ट वांट टू रेस्ट। फाइनली मुझे तुम्हारा प्रॉमिस मिल गया करण। यही प्रॉमिस तो लेने आई थी मैं, और देखो लेके जा रही हूँ। और सही कहा तुमने, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। करण भाई, यार मैं बड़ा थक गया हूँ, आपके कमरे में रेस्ट कर लूं? क्यों, तेरे रूम को क्या हुआ? वो मेरा बिस्तरा गीला हो गया भाई। अरे भाई आप क्या सोच रहे हो यार, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं जो बेड में, वो मैं कमरे के बाहर गया था और मेरी विंडो खुली रह गई थी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, तो मेरा सूखा बिस्तर गीला हो गया। जस्ट हो जाओ, आप भी आ जाओ, मैं आता हूँ। दी यार, दी कमाल करते हो, ऐसे क्यों बैठे हो? बाहर बारिश हो रही है, चलो ना खिड़की खोलते हैं। एक्चुअली बाहर भीग नहीं सकते तो क्या हो गया, बारिश फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? मैं खिड़की खोल रही हूँ। हाँ नहीं सृष्टि, आप विंडो मत खोल, मुझे बारिश पसंद नहीं है। अरे लेकिन विंडो क्यों? ओ अच्छा, अगर आप बारिश को देखोगे तो आप करण सर को मिस करोगे, और आपको करण सर को याद नहीं करना है, तो इसके लिए आप बारिश मिस करना चाहते हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है दी। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने खिड़की बंद कर दी क्योंकि पानी अंदर आ रहा था। तो खोलने दो ना यार, पानी ही तो अंदर आ रहा था यार। दी सुनो, सुना, ये बारिश की आवाज है। ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है दी, इससे ना इंसान का स्ट्रेस दूर हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून। प्लीज मैं खिड़की खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ। आज तो करण की शादी नहीं हुई, लेकिन कल करण माहिरा से शादी कर लेगा। एंड आई स्वेयर, उसके बाद मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी। करण भाई, नींद पूरी हो गई? सपना देख लिया अच्छे से? सपना? हाँ, आप नींद में प्रीता का सपना देख रहे थे। तुझे कैसे पता मैं सपने में क्या देख रहा था? अरे नहीं, आपने बोला ना प्रीता का नाम ले रहे थे आप। हाँ सही में, आपको याद नहीं? सॉरी, आप भूल गए होगे। लड़की भी है, पता नहीं दिमाग से निकलती नहीं, पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। नहीं नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया, आप डरे हुए साउंड कर रहे थे। डरा हुआ था? हाँ। क्यों? कैसे पता? पता तो आपने बोला ना, और आप ऐसे साउंड कर रहे थे कि जैसे आप वो छोड़े ना, आप उसे खो ना दो, ऐसा बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? यही कि मैं प्रीता को छोड़ना नहीं चाहता, प्रीता को खोना नहीं चाहता, प्रीता 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 कर रहे थे आप। Shut up, man. अरे Shut up. भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आपने सपने में Shut up, Sam. अरे आप ऐसे बोल रहे Shut प्रीता up. मुझे छोड़ के मत जाओ, प्रीता मुझे छोड़ के मत जाओ। करण भाई, अरे करण भाई भी कमाल है,
ये तो खुद सपना देखते हैं, खुद बोलते हैं, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं। कल करण सर की शादी है। दी दिखा तो ऐसी रही है जैसे ये कितनी काम एंड कूल है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो इन्हें बहुत पड़ रहा है। मुझे पता है ये अंदर से बहुत टेंस्ड है, और अभी ये जो सोच रही है ना, ये करण सर के बारे में ही सोच रही है, उनकी शादी के बारे में ही सोच रही है। मुहूर्त निकल गया तो क्या हुआ, शादी तो मैं करूंगा, शादी तो मैं जरूर करूंगा।